कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होता है तो बुद्धि अपना कार्य करना बंद कर देती है, अर्थात कि उल्टा कार्य करने लगती है। जैसे कि केकई की बुद्धि जो उल्टी हो गई थी, मंथरा ने केकई को अच्छी प्रकार से बहकाया था और केकई मंथरा की बातों में आकर उल्टी सीधी बातें करने लगी थी। अर्थात कि उसकी यही जिद थी कि जो श्री राम हैं वह 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाएं और जो भरत हैं उनका राज्याभिषेक हो जाए। महाराज दशरथ ने केकई को बहुभांति समझाया, लेकिन केकई की समझ में कुछ नहीं आता है। आज बात करेंगे केकई की मांग पर महाराज दशरथ की क्या प्रतिक्रिया थी। तो स्वागत है आपका अपने चैनल चंद्रा जी में। मैं हूं राकेश कुमार चंद्रवंशी, वैश्य बरर भुर्जी समाज से, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंद्रा जी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह जानकारी दूसरों तक भी पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो चंद्रा जी को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर करें और अपने विचार देने के लिए कमेंट करते रहें। ये आप देखेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 13 में श्लोक संख्या 9, 10, 12, 13 और 15 में। होता क्या है कि दिन निकलने वाला होता है, आधी रात से ज़्यादा रात्रि व्यतीत हो चुकी थी। महाराज दशरथ ने कहा था, हे नक्षत्रों, आप ही मेरे ऊपर दया करो। अगर दिन निकल आया तो सुबह होते ही श्री राम वन को चले जाएंगे और मुझे यह दुख देखना पड़ेगा। इसी तरीके से विनती कर रहे हैं। हालांकि केकई से भी विनती की, लेकिन केकई मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। इसी चिंता और शोक के कारण महाराज दशरथ इतने बेहाल हो गए कि उन्हें कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण कर उन्होंने केकई से कहा। क्या कहा? महाराज दशरथ ने केकई से कहा, ये आप देखेंगे अयोध्या कांड वाल्मीकि रामायण सर्ग 13 श्लोक संख्या 10 में। महाराज दशरथ केकई से बोल रहे हैं, हे पापिन, विवाह के समय यज्ञ अग्नि के सामने वैदिक मंत्र उच्चारण पूर्वक मैंने जो तेरा हाथ पकड़ा था उसे आज मैं छोड़ता हूँ। तेरे पुत्र का भी तेरे साथ त्याग करता हूँ। तुम दोनों से अब मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। महाराज दशरथ ने ऐसा केकई से कहा। और एक बात यहाँ पे बताते चलें, यहाँ पे लिखा है कि महाराज दशरथ ने यहाँ पे विवाह में हाथ पकड़ने की बात कही है। जब विवाह होता है तो उसके विषय में लिखा है, ये आप देखेंगे ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85 और मंत्र संख्या 36 में। यहाँ पे जब विवाह होता है तब वर वधू का हाथ पकड़ के क्या कहता है वो लिखा है। तो उसी बात को महाराज दशरथ यहाँ पे केकई से कह रहे थे। यहाँ पे ऋग्वेद में बताया गया है, ये आप देख सकते हैं ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85 मंत्र संख्या 36 में। यहाँ पे बताया गया है कि वर क्या कहता है। वर यहाँ पे कहता है, और यहाँ पे लिखा है, मैं सौभाग्य के लिए, किससे कहता है? जिसके साथ में विवाह करता है, अपनी पत्नी से, जिसको कि ग्रहण करता है। तब उस समय वर कहता है विवाह के समय, मैं सौभाग्य के लिए तेरे हाथ को ग्रहण करता हूँ। तू मुझ पति के साथ जरा अवस्था को सुखपूर्वक प्राप्त हो, सकल ऐश्वर्य युक्त, न्यायकारी, सर्वज्ञ,
जगत उत्पादक, जगत उद्धारक परमात्मा और सभा मंडप में बैठे हुए विद्वान गृहस्थ आश्रम कर्म के अनुष्ठान के लिए तुझे मेरे लिए सौंपते हैं। ऐसा वर विवाह के समय अपनी पत्नी से कहता है। तब इसी बात को महाराज दशरथ ने यहाँ पे कैकेयी से कहा था। महाराज दशरथ ने कहा था, दोबारा ध्यान दें, महाराज दशरथ कह रहे हैं, हे पापिन, विवाह के समय यज्ञ अग्नि के सामने वैदिक मंत्र उच्चारण पूर्वक मैंने जो तेरा हाथ पकड़ा था उसे आज मैं छोड़ता हूँ। तेरे पुत्र भरत का भी तेरे साथ त्याग करता हूँ। तुम दोनों से अब मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसा महाराज दशरथ ने कैकेयी से कहा था। जैसा कि कैकेयी ने मांग की थी, तो महाराज दशरथ की ये प्रतिक्रिया थी। आगे आप देखेंगे अयोध्या कांड सर्ग 13 वाल्मीकि रामायण श्लोक संख्या 12-13 में यहाँ पे लिखा है, श्री राम के अभिषेक के लिए तैयार किए गए शुभ पदार्थों से राम का अभिषेक तो ना होगा, किंतु उससे राम अंत्येष्टि क्रिया करेगा। हे दुष्ट विचार वाली, याद रख, यदि तू राम अभिषेक में विघ्न डालेगी तो मेरी मृत्यु पर मेरी अंत्येष्टि अपने पुत्र भरत सहित तुम मत करना। राम ही मेरी अंत्येष्टि क्रिया करेगा। ये महाराज दशरथ कैकेयी की मांग पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे। अब इधर क्या होता है, इधर जो है दिन जो है निकलने वाला होता है। और आपको बताते चलें, यहाँ पर जो मृतक का शरीर होता है, जब उसे स्नान आदि कराया जाता है, अर्थात कि जो अंत्येष्टि जो कर्म है, जब वह कराया जाता है तो उसे जो कहा जाता है उसे सलील क्रिया कहा जाता है। अर्थात कि जो भी अंत्येष्टि यज्ञ में आदमी की मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद में क्या है, शरीर है, अर्थात कि मिट्टी है। उसके बाद में जो भी कार्य करने का होता है, जो भी कर्म किया जाता है, तो उसे सलील क्रिया कहते हैं। वही महाराज दशरथ ने यहाँ पे कहा कि तू अपने पुत्र सहित मेरी अंत्येष्टि जो भी क्रिया है उसको मत करना। इधर जो है दिन जो है निकलने वाला होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे श्लोक संख्या 15 में वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 13 में जो गुरु वशिष्ठ जी जो थे वह अयोध्या में प्रवेश कर जाते हैं और वह सुमंत्र जी को महाराज दशरथ को सूचित करने के लिए भेजते हैं। इसमें लिखा है श्लोक संख्या 15 में, उधर रात्रि व्यतीत होने पर अपने शिष्यों से घिरे हुए गुण संपन्न महर्षि वशिष्ठ ने अभिषेक संबंधी जो भी सामग्री थी उस सहित पुरी में प्रवेश किया। रात्रि व्यतीत हो गई। वशिष्ठ जी अपने शिष्यों सहित जो भी राम राज्य की जो भी सामग्री थी उस सामग्री सहित जो अयोध्या नगरी थी वहां पर प्रवेश किया। और यहाँ से एक बात का और पता चलता है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि गुरु वशिष्ठ अपने शिष्यों सहित जो भी अभिषेक की सामग्री थी उसके सहित अयोध्या में प्रवेश करते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि महाराज दशरथ का जो भी मंत्रिमंडल था उसमें जो भी मंत्री थे, गुरु वशिष्ठ, सुमंत्र आदि और भी बहुत सारे मंत्री थे, तो वह सब अयोध्या में नहीं रहते थे। अगर अयोध्या में रहते तो उन्हें अयोध्या में प्रवेश करने की आवश्यकता ही क्या थी। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने प्रवेश किया था, अर्थात कि वह कहीं बाहर
अर्थात कि महाराज दशरथ के राज्य में ही रहते थे। जो अयोध्या का राज्य था महाराज दशरथ का, अयोध्या की जहाँ तक सीमा थी उस सीमा के अंदर ही रहते थे, लेकिन अयोध्या से बाहर रहते थे। इससे यहाँ पे ये स्पष्ट होता है और इससे जान पड़ता है कि वशिष्ठ आदि ऋषिगण जो महाराज दशरथ के मंत्रिमंडल में थे, बस्ती में नहीं रहते थे। वे नगर कोलाहल से दूर एकांत शांत में रहा करते थे। अगर आज के समय में देखें तो आज के मिनिस्टरों के भांति 40-50 सहस्त्र रुपए के फर्नीचरों से सुसज्जित कोठियों में नहीं रहते थे। जैसे कि आपने देखा होगा कि आज के मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, मंत्री, बहुत सारी जो मंत्रिमंडल है, कोई अध्यक्ष होता है, कोई उपाध्यक्ष जो होता है, तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये सारे के सारे 40-40, 50-50 हज़ार का जो फर्नीचर होता है और लाखों का जो बंगला होता है, कोठी होती है, उसके अंदर रहते हैं। लेकिन महाराज दशरथ का मंत्रिमंडल ऐसा था कि जो भी उनके मंत्री थे, ऋषिगण, वशिष्ठ आदि, गुरुदेव आदि, तो वह सब अयोध्या से बाहर एकांत में अपनी कुटी बनाकर रहते थे। तो ये यहाँ से स्पष्ट हो जाता है। तो आज और अभी के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। और एक बार मेरे साथ मिलकर बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।